Hi, Soul Family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is no contact situation. अगर आप एक no contact situation में हैं and you want to know कि क्या है situation, क्या है दूसरे person की feelings या intentions or whatever, ठीक है, तो ये reading आपके लिए है. ये timeless और collective reading है. तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मुझे जो है एक इंटेंस किस्म की सैडनेस फील हो रही थी. एक इंटेंस किस्म की लो फील हो रही थी और रीज़न कोई था नहीं मेरे पास. सो मुझे पता था कि ये जो फीलिंग्स हैं या ये इंटेंस लो जो मैं फील कर रही हूँ इट्स मे बी कि कोई मैसेजेस आपको मिलने हैं उसके हवाले से है. सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन. 9 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, we have the lovers, Gemini की energy strong. We have the world. Okay, wheel of fortune, beautiful. Let's see कि क्या है नो कॉन्टैक्ट में. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन. नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. तो क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स. क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स. 5 ऑफ Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So I feel कि बहुत ज़्यादा कोई या तो आपको मिस कर रहा है या तो आपको आपकी एनर्जी आपने कट ऑफ की है. तो पर्सन को फील हो रहा है या पर्सन को फील हो रहा है कि यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में शायद अब मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. आप अपनी लाइफ में अपना चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर जर्नी. सॉरी ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है कार्ड बट डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट सिटिंग वेल विद समवन. कोई है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. दैट पर्सन इज़ नॉट इट्स नॉट सिटिंग वेल विद दिस पर्सन बिकॉज काफ़ी टाइम तक आपने शायद इस पर्सन को बहुत हद से ज़्यादा दिया है. इतना ज़्यादा कि इंतहा ख़त्म हो गई थी मतलब दे दे के. एंड दिस पर्सन वाज एक्टिंग वेरी कोल्ड वेरी चाइल्डिश. बहुत ज़्यादा एक स्टैचू की तरह मतलब नो फीलिंग्स पत्थर दिल इंसान बन गया था ये पर्सन शायद. एंड अब जब आपने अपने आप को इस तरह का पत्थर दिल इंसान बनाया है या आपने अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाया है या आपने इस सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड करने का इरादा किया है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है आपकी एनर्जी को पुल कर रहे हैं. ठीक है, ये सिचुएशन डेफिनेटली एंड हो चुकी है बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर. ये सिचुएशन ये रिलेशनशिप ये टॉक्सिक मैटर्स जो भी आप इसको कहना चाहें ये लिटरली एंड हो चुकी है. एंड ये सिचुएशन में अब कोई सेकंड चांसेस थर्ड चांसेस तो बात ही नहीं है. आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं. आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. यू आर क्रिएटिंग एन अबंडेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. और डेफिनेटली जब इंसान आगे बढ़ता है तो पास्ट से या ऐसे ऐसे लोगों को उस इंसान की कदर आती है या सोच आती है कि यकीन भी नहीं आता कि यार ये कहाँ से लोग आ गए हैं. ये तो मतलब इनसे तो बात किए हुए मुद्दत हो गई है. और इसी तरह की कोई फीलिंग्स हैं या कोई एनर्जी पिक हो रही है. यू आर लिटरली मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ खुद बना रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं. यू आर वर्किंग अ लॉट. अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं.
अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पास्ट को तो जैसे आप दफना चुके हैं, लेकिन कोई जो है वो आपके पास या तो रीअप्रोच करना चाह रहा है या तो कोई ऑफर लेके आना चाह रहा है। आई डोंट नो कि सिचुएशन क्या है, बट किस मुंह से आए, बिकॉज इतने ज़्यादा चेहरे इस पर्सन ने दिखा दी हैं, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा एक बैक स्टैबिंग इंसिडेंट्स और बहुत ज़्यादा ट्रिकरी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज एक दूसरे के ऊपर फेंक दी हैं। आई थिंक इस पर्सन की बहुत ज़्यादा असलियत आपको किसी तरीके से पता चली है, एंड जब वो पता चली है वो इतनी बुरे तरीके से आपका भरोसा उठ गया, आपका लोगों से भरोसा उठ गया होगा इस पर्सन के चक्रों में। और अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये आपको स्पाई भी कर रहा है, स्टॉक भी कर रहा है, नज़रों में डाला हुआ है। एंड इस पर्सन को एक्चुअली बहुत बड़ी अवेकनिंग हो रही है, आई फील, रिलेटेड टू व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर। ठीक है ना, मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर, बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग हो रही है रिलेटेड टू आपके किस तरह के आप इंसान हैं और आपकी क्या वैल्यू थी। आई थिंक बहुत ज़्यादा ईगो में रहा था ये पर्सन, रही थी, वट एवर द सिचुएशन इज, बट बहुत ज़्यादा ईगो था। और अब कहीं ना कहीं इनके आंखों के सामने से जो पर्दा है वो उठ रहा है। इनको असलियत पता चल रही है अपने आप की भी, सिचुएशन की भी और रिलेशनशिप की भी। आपने शायद कान तो नहीं, आपने शायद अपने आप को समझाते समझाते इतनी कोशिश की होगी, इतनी कोशिश की होगी कि ये बंदी या बंदा समझ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कि इसके साथ हो क्या रहा है। बट मजाल है कि इस अकड़ू इंसान ने मेल हो के फीमेल हो समझने की भी कोशिश की हो, और फिर जब किसी को आप समझा तो नहीं सकते ज़बरदस्ती, तो फिर आपने अपना सामान वामान उठाया और मूव फॉरवर्ड करने की सरी एनी डिसेंट पर्सन वुड डू दैट। यू रियली रियली वर्कड ऑन योरसेल्फ, आपने अपनी एबिलिटीज़ पे वर्क किया, आपने एक हीलिंग, अपने आप को खुद ही हील किया, हालांकि ज़ख्म किसी और ने दिए थे और हील खुद ही बैठ के आपने अपने आप को किया। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई, एक ऑरा बनाया। अब आप इस पर्सन से कोई वास्ता नहीं चाहते हैं, कुछ लेना देना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा ज़ख्म दिए हैं। आई थिंक कि लिटरली खंजर फोके गए थे आप, तहस नहस हो गए थे। ठीक है ना, बहुत बिट्रियल बहुत सिवियर था, बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा थी, बट आप स्टिल अपनी पावर में आपने अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया, या आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, जिस भी तरीके से किया, बट यू विल नेवर फॉरगेट दैट पेन। आप वो दर्द कभी भी नहीं भूले हैं, ना वो भूल सकते हैं जो इस पर्सन ने आपको फील कराया, और भरी भरी महफिलों में बैठ के फील कराया। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन बहुत ज़्यादा एक धोखा इस पर्सन ने आपको दिया है। और अब जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपसे क्या चाहता है, लेट्स सी। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहता है ये पर्सन, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, बट क्या चाहता है, लेट्स सी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में व्हाट डज दिस पर्सन वांट फ्रॉम माय व्यूअर्स, द फूल। एक्चुअली इस पर्सन को इतना इतना आपको अंडर एस्टिमेट इस पर्सन ने किया था। इस पर्सन को कभी नहीं लगा था कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, आप अपना कुछ ज़िंदगी बना लेंगे, या आप इतने आउटशाइन कर जाएंगे इनको कि ये जो है कभी आपके बारे में इस तरह से सोचेंगे भी। इस पर्सन ने एक बहुत ही अकड़ और अना के बेसिस पे ये डिसीजन मेक किया था कि आप इनके लायक नहीं हैं। और जब आप इनके लायक से भी लायक, हद से भी ज़्यादा लायक हो चुके हैं, आपने अपने ऊपर वर्किंग कर ली, आपने रियलाइज़ किया कि इस पर्सन की ही वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी, इस पर्सन की ही वजह से मेरे मामलात रुके हुए थे, और आपने जब अपने आप पे वर्क करके अपने आप को एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बना दिया है, तो अब इस पर्सन को यकीन ही नहीं आ रहा कि यार दे लॉस्ट द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। इतनी बेहतरीन पर्सनालिटी, इतना बेहतरीन इंसान इस पर्सन ने खो दिया है, इसको यकीन ही नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फूलिश फील कर रहे हैं। शायद
फ्रेंड्स ने बोला हो कि क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को मजाल है कि इसने किसी की भी सुनी हो। एक हद तक ही आउटसाइडर्स बोल सकते हैं, राइट, एक हद तक ही फ्रेंड्स बोल सकते हैं, एक हद तक ही फैमिली बोल सकती है। जब बंदा इंसान ही पागल हो तो उसको कौन अकल और समझ देगा, राइट, अगर वो खुद ही इंसान ठीक ही ना हो। तो इस तरह के कुछ इश्यूज थे, इस तरह के कुछ मामलात थे, और ये पर्सन जो है अब बहुत ज़्यादा जो है स्टूपिड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फूलिश फील करते हैं, एंड बिकॉज दे आर सीइंग यू इन योर पावर। आपसे बेहतरीन इंसान इनको कोई दिख ही नहीं रहा है। जिसके पीछे ये भाग के गए थे, जो थर्ड पार्टी इस पर्सन ने इस पूरी सिचुएशन में डाली थी, वो तक मतलब आप उनको भी आउटशाइन कर गए हैं। बिकॉज आप में हमेशा कैपेबिलिटीज थी, आप में हमेशा वो पोटेंशियल था, आप में हमेशा वो स्ट्रेंथ थी टू बिकम द बेटर पर्सन। लेकिन ये पर्सन के पीछे आप इतना ज़्यादा जो धोखा था वो इतना ज़्यादा था कि शायद बहुत टाइम तक आप इस सिचुएशन में बैठे रहे। तो इस पर्सन ने शायद समझा कि शायद आप पूरी ज़िंदगी इसी सिचुएशन में रहेंगे। एंड जब आपने एक्चुअली अपने आप को एक नए पर्सपेक्टिव से दुनिया के सामने दोबारा प्रेजेंट किया है, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फूलिश फील हो रहा है। सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर, बट ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या चाहता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास दोबारा आना चाहता है या आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वैसे माफ़ी अगर मांगना चाहते भी हैं तो ये इतना अकड़ू इंसान है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कि ये प्ले एंड प्रिटेंड ज़्यादातर करता है। ये पर्सन, ये मतलब मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, बट किंग ऑफ सॉर्ड्स की मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ कि ये प्ले एंड प्रिटेंड बहुत करता है, ये अपॉर्चुनिस्ट होता है एनर्जी। मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, एंड दे विल ट्राई टू री एंटर योर लाइफ बिकॉज इनके मामलात काफ़ी अटके हुए हैं। इनको पता है कि आप एक गुड लक पर्सनालिटी थे या एक गुड लक चार्म थे इनकी लाइफ में, अब ब्लेसिंग थे जिसको ये ठुड्डा मार के उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के तो धक्के मार के निकल गए थे। लेकिन अब झुकेंगे नहीं, अपनी अना तो नहीं झुका सकते ना, जाहिर सी बात है। तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आपके अच्छे पर्सनालिटी को जानते हैं, अच्छे से आपके दिल को जानते हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि दोबारा आपकी लाइफ में री एंट्री मारे लाइक नथिंग एक्चुअली हैपेंड। वाओ, ये नथिंग एक्चुअली हैपेंड जो है ना, ये लोग ये ठीक ही नहीं होते हैं। जिनको लगे कि दूसरे को तो क्या ही हो गया, कोई बात नहीं, और दूसरे की तकलीफ इनके लिए एक जोक होती है, तो ऐसे लोगों को तो अल्लाह ही पूछे। आई थिंक आप बहुत गार्डेड हैं, आपको पता है, आप रग रग से इनकी वाकिफ़ हो चुके हैं कि ये किस तरह के पर्सन है। ये इनका आना जाना हर वक्त का लगा रहता है। ये आएंगे तो ऐसे आप करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और जाएंगे तो फिर ऐसे तबाही मचा के जाएंगे, हर्ट करके जाएंगे। मतलब इनको जख्मी करना, जख्म कर रही हूँ जख्मी करना इनकी आदत है। इनको दे डोंट गिव अ शिट बेसिकली। इनको अपने से सिर्फ सेल्फिश एक्ट से मतलब है। आपको क्या हो, उठना कैसे हो, बैठना कैसे हो, आपको कितनी तकलीफ हो, आई डोंट थिंक दिस पर्सन स्टिल गिव्स अ फक। सॉरी, थर्ड पार्टी के अंदर ये फंसे हुए हैं। जिस पर्सन को इस पर्सन ने चूज किया था, अब उनके साथ भी बड़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स आर फॉलिंग आउट। आई थिंक ब्लेसिंग आप थे, आपको छुड़ा मार के ये कार्मिक की तरफ चले गए, और कार्मिक इनको अच्छे से लेसन दे रही है या दे रहा है, और वहाँ पे भी इनकी मामलात जो हैं वो बन नहीं रहे हैं, और वहाँ पर भी लिटरली इस पर्सन की लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, थिंग्स आर नॉट सिटिंग वेल। उस पर्सन के साथ भी बैठ के इस पर्सन को सिर्फ आपका ख्याल आता है। व्हाट अ सैड स्टोरी ना। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, कम्युनिकेट करना चाहता है ये पर्सन आपसे, कुछ आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, फील के कुछ बयान करना चाहता है, कुछ बातें करना चाहता है आपसे। आई डोंट थिंक कि आप इस पर्सन के मुंह भी लगना चाहते हैं, बिकॉज क्या फ़ायदा ना ऐसे पर्सन के मुंह भी लगने का। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपको अपनी पावर में आते हुए देख रहा है, आपको ग्रो होते हुए देख रहा है,
और देख रहा है कि आप किस तरह से शाइन कर रहे हैं, किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, आपका मे बी काम बेहतर हो रहा है या आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा और मज़ीद बेहतर हो रहा है। एंड इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से री एंट्री मारे आपकी लाइफ में, बिकॉज दे ऑल्सो नो डीप डाउन कि आपने शायद इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, ये तो वही वाली बात हुई, किसी को इतने ठुड्डे बुड्डे जलील करके और फिर जाके कहना ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा तो था ही नहीं। क्यों? बिकॉज यू फील दैट दैट्स राइट, मतलब दैट इज सो नॉट राइट कि आप किसी को इतना शिट फील कराओ और फिर जाके प्रिटेंड करो कि ऐसा कुछ नहीं था। आपसे घटिया इंसान कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। सॉरी। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, एक नए पर्सोना के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ ये पर्सन री एंट्री मारने की कोशिश करेगा, जिसमें ये दिखाएगा कि ये बिल्कुल बहक गया था, बिल्कुल कुछ हो गया था, इसको ये बातों में आ गया था। तो मतलब दूध पीते बच्चे तो नहीं है या बच्ची तो नहीं है, फीडर पीते बच्चे बच्ची तो है नहीं कि ये बहक गए थे और ये इनको कोई हो गया था, इस तरह से कंफ्यूज हो गए थे और फिर उस पर्सन ने गलत डिसीजन बना लिया। तो वही वाली बात है, दूध पीते बच्चे तो नहीं है, फीडर चूसनी मुंह में तो नहीं लेके घूमते हैं। जो ये इस तरह की बातें अगर आपको करें तो आप आगे से सुना दीजिएगा प्लीज। सो लिटरली ये पर्सन आपको इस तरह की कोई कंफ्यूजिंग बातें करेगा कि समवन प्लेड देम, समवन ट्रिक देम, थर्ड पार्टी ने इनको मतलब शायद इन पे जादू टोना किया था या थर्ड पार्टी ने कोई फेक प्रेगनेंसी का ऐलान कर दिया था। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मैसेजेस, अपने हिसाब से जो रेजोनेट हो आपको वो लीजिएगा। तो इस तरह के कुछ माजरा हैं, या लस्ट में पड़ गए थे या सेक्सुअल एक्टिविटीज में पड़ गए थे या पैसे की हवस में पड़ गए थे। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, मेल हो कि फीमेल हो डजंट मैटर। तो डेफिनेटली ये आपको कोई सॉफ्ट स्टोरी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, बिकॉज द मिनट यू ट्रस्ट दिस पर्सन दोबारा से सेम ही चीज़ें आपके साथ करेंगे। ठीक है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, रिमेंबर दैट। तो व्हाट इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहेंगे, लेट्स सी। यस डेफिनेटली ये किसी के बहकावे में आ गए थे, मुन्ने काके या मुन्नी काकी थी जो भी थे। एंड सॉरी बट इट्स लाइक रियली वियर्ड, इसलिए मतलब इस तरह से जब ये मैसेजेस आते हैं ना तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, बिकॉज ये मेच्योर लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और बहकावे में आ गए थे या किसी के किसी ने उनको गलत मशवरा दे दिया। तो दिस इज ऑल बुलशिट, मतलब ये सारी बुलशिट बातें, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आप बड़ों वाली हरकतें करना शुरू कर दें तो बेहतर होगा। ये बचकाना बातें क्या, व्हाट इज दिस शिट। ओके, सो डेफिनेटली किसी के बहकावे में आ गए थे, लस्टफुल एक्ट्स में पड़ गए थे, एंड या पड़ गई थी, या कुछ तो इश्यूज थे जो इनकी लाइफ में चल रहे थे, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो गुमराह हो गए थे। बेसिकली कहने का मकसद ये है मैसेजेस जो मुझे आ रहे हैं। लेट्स सी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। इफ दिस पर्सन वॉज टू से समथिंग नो कॉन्टैक्ट में, तो आपको तो क्या कहेंगे, व्हाट इज दे गोइंग टू से, मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन ये आपको क्या कहेंगे। आई वॉन्ट आउट, तो डेफिनेटली ये अपने ही कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं, इनको अच्छे से कारमा मिल रहा है फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ठीक है, जिसके पीछे ये भागे थे आपको छोड़ के, या जिसके साथ इसका अफेयर था, या जिसके साथ इन्हें शादी कर ली, वट एवर द सिचुएशन इज, आई डोंट नो, हर किसी के साथ डिफरेंट रेजोनेट करेगा। अब इनको सही से समझ आ रही है कि इस पर्सन से इनको छुटकारा पाना है, बिकॉज दिस पर्सन जिनको इन्हें अपना वेल विशर समझा था, जिस पर्सन को इन्होंने अपना गला लगा लिया था, जिस पर्सन के साथ इन्होंने सब कुछ छोड़ के आपको भाग गए थे, वो पर्सन ही इनका कार्मिक पार्टनर है, और अच्छे से इनको कारमा समझाएगा कि होता क्या है। जो आप नहीं समझा सके थे वो ये पर्सन इनको समझाएगा, जैसे इस पर्सन ने आपके साथ किया है वैसे ही ये पर्सन इनके साथ करेगा। और दिन और रात ये पर्सन जो है वो तड़प रहा है, ये सोच सोच के कि क्या मुसीबत है, क्या गलती कर दी। माई पर्सन जो कि आप थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, शायद आपने इस पर्सन को वार्न भी किया था, लेकिन अना के सामने तो वार्निंग्स भी नहीं चलती हैं। लेट्स सी, रनिंग बैक टू यू। तो कुछ भी करके दरवाजे तोड़ के दीवारें टाप के ये पर्सन आपके पास भाग के आना चाहता है, बिकॉज ये अपने ही गंद में
घुस गया है, घुस गई है, व्हाटएवर, आई एम ब्लॉक्ड। तो लिटरली ये पर्सन ब्लॉक्ड हो सकता है। आप शायद इतने अजाब में आ चुके हो कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आई एम इन लव, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप एक दूसरी साइड देखते हो ना सिचुएशन की, जो आपको हंकी डोरी लग रही होती है, जो आपको लग रहा होता है कि वाह वाह वाह, तो बहुत ही गुलाब के फूल हैं और बहुत अच्छा गार्डन है और फूलों की और नदियां हैं और जो भी आपको लग रहा होता है, और जब आप करीब से जाके देखते हो तो वो लिटरली एक बंजर ज़मीन होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। असलियत दूर से बहुत अच्छी लगती है लोगों की, जब करीब जाओ तो पता चलती है। तो अब इस पर्सन को जब कंपेयर करने का मौका मिल गया आप में और थर्ड पार्टी में, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ओह, मैं तो कलेक्टिव से ही प्यार करता है, जो कि आप हैं, आपसे ही प्यार करता था, आप ही को गलत समझा था। तो अब इस पर्सन को अच्छे से कारमा ऊपर से नीचे तक प्रॉपर तरीके से समझ आ रही है कि किया क्या इस पर्सन ने। लेट्स सी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे। डिवाइन फेमिनिन, सो बेसिकली आप शायद बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बहुत ही लाइट वर्कर हो सकते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्ट हो सकता है, बहुत लविंग हो सकते हैं, एंड इस पर्सन को अब आपकी कहीं ना कहीं कदर आ रही है। लेट्स सी कि अगर आपको कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे आपको। सेल्फिश कावर्ड, तो ये अपने बुजदिल हरकतों की वजह से, अपने कावर्डनेस की, कावर्ड इज बुजदिल बेसिकली, सेल्फिश इज, सेल्फिश को उर्दू में क्या कहेंगे। सेल्फिश, लालची, नॉट लालची बट सेल्फिश इज जो सिर्फ अपने मफाद को सोचता हो। सेल्फिश की अगर किसी को उर्दू की मीनिंग पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये एक बुजदिल और बहुत ही मैं टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थे। यू वर राइट। तो मैंने जैसे पहले कहा कि आपने इस पर्सन को कुछ इस तरह की बातें कही हैं जो कि बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, आपकी इंट्यूशन ने बिल्कुल आपको सही बताया था और आपने इस पर्सन को कही थी, और इसने आपके मुंह के ऊपर जो है वो हंसे होंगे कि हाँ 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 हाँ, जो अल्लाह को मेरे लिए करना है वो करेगा, अल्लाह मुझे जो सज़ा देना चाहे वो कर देगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दिस पर्सन वॉज वेरी टॉक्सिक एंड लिटरली आपके मुंह पे बैठ के ये पर्सन हंसा होगा या हंसी होगी। और जब अब इनको रात में दिन में जब एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने किया क्या है, इनके काम में भी बड़ी, आई फील मेल हो के फीमेल हो, बड़ी ब्लॉकेजेस आई हुई हैं। काम करते करते नहीं होते, काम में कोई नई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेजर रिग्रेट्स हैं बिकॉज दे लिटरली messed up with an earth angel. Earth angel is those people जो कि गुडनेस, जो कि अच्छाई फैलाते हैं दुनिया में, जो कि बहुत प्यार करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमेशा सच का साथ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सनालिटीज़ होते हैं। और उनके साथ अक्सर दुनिया में बहुत लोग नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, बट दे आर हेयर फॉर अ बिगर पर्पस, जो कि है कि सच का साथ देना, इंस्पायर करना लोगों को। रिलीजियस बिलीव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, यू वर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। तो इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, बहुत ही दिलदार इंसान हैं और बहुत ही लविंग पर्सनालिटी है और बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा काइंड है। और इस पर्सन ने आपकी काइंडनेस का बहुत फ़ायदा उठाया और इस पर्सन को भी पता है कि आपकी काइंडनेस ये डिज़र्व नहीं करते। ये तो अक्सर बैठ के सोचते होंगे कि यार, या सोचती होंगी कि ऐसा क्या मेरे में देख लिया इस पर्सन ने जो मेरे से इतना प्यार कर बैठी या कर बैठा। इन द पास्ट, ऑब्वियसली नॉट नाउ, आई डोंट फील कि अब आपको इस पर्सन के मरे जिए जले ना जले उठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू लाइक वट एवर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम एग्जिस्ट करते हो या करती हो या नहीं करते या करते हो, वट एवर द सीन इज़, अपना अपना देखो भाई। इमोशंस ओवरवेलम मी, तो अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो ओवरवेलम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं ये मछली की तरह। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, तो मेरा इंतज़ार नहीं करो। जाहिर सी बात है, कार्मिक स्टॉर्म में बैठे हुए, क्यों इंतज़ार करेगा कोई आपका। आई लव यू, आई लव यू, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आई पुश यू अवे बिकॉज आई डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शायद आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या आपके ऊपर कुछ हो, मतलब आप पे आ, शायद बहुत ही एक अच्छे हार्टेड पर्सन थे आप, तो ये पर्सन ने आपको पुश अवे कर दिया बिकॉज दे डिड नॉट वांट दैट
रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको अपनी तरह का एक गंदा इंसान चाहिए था जिसको ये तोड़ें मड़ोड़ें नोचें, साथ में एक दूसरे के बाल नोचें, ठीक रहेगा। योर माइंड बेबी, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहिए चाहते हैं, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे या छोड़ दोगी जैसे दूसरों ने मुझे छोड़ा था। दे प्लेड माइंड गेम्स, तो इस पर्सन ने सरासर माइंड गेम्स खेले हैं। बहुत ही कोई नफसियाती इंसान था ये। ठीक है, अपने ईगो में, अपने फेम के चक्रों में, अपने पैसों की लालच के चक्रों में बहुत ही मटेरियलिस्टिक इंसान था इस पर्सन ने। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले। अब इस पर्सन के हो रही है हालत ख़राब बिकॉज दे आर हैविंग एन इमोशनल मेल्ट डाउन, और अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिकॉज इस पर्सन ने अपना काउंटर पार्ट, अपना सोलमेट एक्सचेंज किया है फॉर अ कार्मिक रिलेशनशिप। तो अच्छे से इनको कारमा फील होगा, दिन रात इनको कारमा फील होगा, रोज़ सवेरे फील होगा, रोज़ रात को फील होगा, एंड कुछ कर नहीं सकते ये। यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू मीन टू मी, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कितना मीन करते हो मेरे लिए, और आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थॉट्स। तो मतलब ये अपनी सोचों से ही बाहर नहीं निकल रहा है पर्सन, बिकॉज बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को भी धोखा दिया है। ये नहीं कि सिर्फ आपको धोखा दिया, अपने आप को भी बहुत धोखा दिया है। और डिल्यूजन कह लें, डिलूलू कह लें, जो कहना आपने, ये पर्सन बिल्कुल किसी और ही रास्ते निकल गया। इसको लगा कि ये जो है वो बिल गेट्स की तरह बहुत अमीर हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा पैसा इनके ऊपर से नीचे गिरेगा, और उल्टा हो गया, आपको ठुड मार दी, आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी, और अब पछता रहे हैं कहीं ना कहीं, मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर। तो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।